नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारी मुख्य बातों पर चर्चा होने वाली है। महाराष्ट्र सरकार पर जिस तरीके से संकट घिरा हुआ है, पहले सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, उसकी घटना की वजह से महाराष्ट्र सरकार घेरे में आ गई। दोबारा से महाराष्ट्र सरकार घेरे में आ गई और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुवैत से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। विष्णु जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपकी सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल, लोग जानना चाहते हैं, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि क्या है एंटेलिया केस जिसमें घिरी हुई है महाराष्ट्र सरकार। ये लोगों को भी पता नहीं है, सही से कुछ लोग नहीं जानते हैं क्या है ये। सर बताइए, जानकारी दीजिए। ब्रिजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बताते चले कि एंटीलिया जो है वो श्री मुकेश अंबानी जी की रेजिडेंस का नाम है। और 25 फरवरी को एंटीलिया के सामने एक स्कॉर्पियो के अंदर 20 एक्सप्लोसिव जिलेटिन स्टिक्स और एक थ्रेट लेटर, धमकी का लेटर पाया गया। उसके बाद मुंबई की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU हेडेड बाय पूर्व ऑफिसर श्री सचिन वाजे, वो आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि एक बिजनेसमैन, थाने बेस्ड बिजनेसमैन श्री मनसुख हिरेन जी की गाड़ी थी वो। बस ट्विस्ट तब आया कि जब मिस्टर हिरेन की बॉडी 5 मार्च को एक रहस्यमयी तरह से उनकी मौत हो गई। ये इस केस में एक ट्विस्ट आ गया और उनकी पत्नी ने, उनकी वाइफ ने बताया कि उनका शक है श्री वाजे के ऊपर कि उनका खून, कत्ल किया गया, मर्डर किया गया है। और उनकी गाड़ी पहले, एक हफ्ते पहले से ही गायब थी, चोरी की गई थी, जिसका उन्होंने 18 फरवरी को उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी कराया था। दूसरी ट्विस्ट इस केस में तब आया जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर श्री परमबीर सिंह जी को ट्रांसफर किया गया। अब इसकी अगर टाइमलाइन बताई गई, एंटीलिया केस की अगर ब्रीफ टाइमलाइन हम बताएं तो फरवरी 17 को श्री मनसुख हिरेन की कार को चोरी की गई विक्रोली एरिया से, और 18 को श्री मनसुख हिरेन ने फाइल किया पुलिस कंप्लेन विक्रोली पुलिस स्टेशन में। 25 फरवरी को एंटीलिया रेजिडेंस के सामने से स्कॉर्पियो कार के अंदर 20 जिलेटिन स्टिक्स और थ्रेट लेटर मिले, और 4 मार्च को श्री मनसुख हिरेन गायब हो जाते हैं एकदम से। 5 मार्च को उनकी बॉडी मिलती है। 17 मार्च को पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर श्री परमबीर जी को ट्रांसफर किया जाता है। उन्होंने एक और भी एलिगेशन लगाया ट्रांसफर होने के बाद कि ये जो सरकार थी, उनके जो गृह मंत्री हैं, राज्य के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था श्री सचिन वाजे को। तो ये बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन था, जिसके ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मूव किया, और आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ये सीरियस इशू है और हाई कोर्ट को अप्रोच करें थ्रू प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। वहीं पे मनसुख हिरेन की डेथ केस, स्टोलन स्कॉर्पियो कार और अंबानी बॉम्ब स्केयर केस, ये सब ट्रांसफर हुआ गया मार्च 6 को ATS, एंटी टेररिज्म स्क्वाड को, और 8 मार्च को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेक ओवर किया। उन्होंने NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 13 मार्च को, शनिवार को, श्री सचिन वाजे के साथ इन्वेस्टिगेशन किया, और 12 घंटे के इंटरोगेशन के बाद उन्होंने श्री सचिन वाजे को अरेस्ट किया है। तो अभी वो पुलिस कस्टडी में है। जी जी। एंटेलिया के पास क्या सचिन वाजे ने रखे थे, मतलब NIA द्वारा जो सीन क्रिएट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको सर? ये क्योंकि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो NIA ने सीन को रिक्रिएट किया, दोबारा से उसको रिक्रिएट किया, और उन्होंने देर रात 10:30 बजे तक क्राइम सीन पे जाके उन्होंने, टीम ने पूरे प्रोफेशनल वे में श्री सचिन वाजे को कुर्ता पजामा पहनाकर ऑलमोस्ट 1 आवर तक सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की, और CCTV में कैद जो पुराने संदिग्ध थे वो सब भी देखे, क्योंकि उनको एक प्रोटोकॉल के थ्रू चलना होता है। उनके हिसाब से लगा कि ये सब वहीं पे इशारा कर रहे हैं कि वो जो केस हुआ था 25 फरवरी को, उसमें
कहीं ना कहीं श्री सचिन वाजे का कनेक्शन है। जी, एक और सवाल डॉक्टर साहब, आपसे मनसुख हिरेन केस क्या है? क्योंकि इस केस से तो सीधे सीधे महाराष्ट्र गृह मंत्री तक जांच आ गई, जानकारी दीजिए सर प्लीज। सबसे पहले तो हम शॉर्टकट में ये बताएंगे कि श्री सचिन वाजे कौन है। वो किसी जमाने में टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई के हुआ करते थे, लेकिन आज वो एनआईए की कस्टडी में है। उनकी एलिज इन्वॉल्वमेंट है मुकेश अंबानी बॉम्ब स्केयर केस में, और कहीं ना कहीं श्री हिरेन मनसुख की मौत के केस में, जो एक रहस्यमयी तरह से हो गई है। श्री मनसुख हिरेन एक बिजनेसमैन थाने बेस्ड है। इनके मौत की जांच एनआईए के पास पहुंच चुकी है और एटीएस के पास भी है। एटीएस रिपोर्ट में बताया कि उनके बयान और तकनीकी सबूत के आधार पर सचिन वाजे मनसुख की हत्या के शक के दायरे में है। वहीं पे एंटीलिया केस में एनआईए ने कोर्ट से कहा कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को जस्टिस मिले, क्योंकि श्री मनसुख हिरेन की जिस तरह से रस्मी तरीके से उनकी मौत हुई और उनकी वाइफ ने इशारा किया कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे इन्वॉल्व है, और बल्कि उनकी स्कॉर्पियो भी जो थी वो 5 फरवरी से पहले श्री सचिन वाजे के पास ही थी। तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। इसका हाईलाइट्स ये है कि एटीएस ने दावा किया कि मनसुख हिरेन की कथित हत्या के मामले में सुलझाने का दावा किया और 2 को गिरफ्तार भी किया, और वहीं भी एटीएस ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुख्य आरोपी बताया और एक पुलिसकर्मी को अरेस्ट किया। और इसके बारे में पूरी जनता जानना चाहती कि सच्चाई क्या है। जी, क्या लगता है इन सभी आरोपों से महाराष्ट्र सरकार गिरने के चांस नजर आ रहे हैं? एमवीए महाविकास आघाड़ी सरकार शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की कोलैबोरेशन से बनी हुई है। अभी इतने बड़े आरोप प्रत्यारोप जो हुए हैं, इससे काफी एक भूकंप सा आ गया है, और ऑपोजिशन पार्टी भी एलिगेशंस कर रहे हैं। वहीं पे एनसीपी के चीफ शरद पवार जी ने मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि इसकी प्रोब होनी चाहिए, और चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे जी को बोला कि वो प्रोब करेंगे। और वहीं पे श्री संजय राउत जी जो हैं, उन्होंने कहा कि अगर प्रोब हो रही है और हम तैयार हैं प्रोब करने के लिए, तो इसमें सरकार गिराने की बात कहां से आई है? हम प्रोब करने के लिए तैयार हैं। जो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठे हैं, जिसमें उनके ऊपर 100 करोड़ का जो मुद्दा आया है, श्री परमबीर सिंह जी ने जो उनको एलिगेशंस लगाए हैं। और वहीं पे ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि हर महीने 100 करोड़ की वसूली करते थे, उधर सरकार को 15 महीने हो गए, इसलिए सरकार को 1500 करोड़ की भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि अगर मुंबई पुलिस की यह हालत है तो आप महाराष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। वहीं पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में प्रदर्शन भी किया था। लेकिन दूसरी तरफ पे एनसीपी के नेता श्री जयंत पाटिल जी ने साफ साफ कहा कि श्री अनिल देशमुख जो वहां के जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उनको बदलने का भी कोई विचार नहीं है। बस हम अच्छी तरह से तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, लेकिन फिलहाल गृह मंत्री को हटाने की कोई चर्चा नहीं हो रही है। शरद पवार जी ने भी सपोर्ट किया और उधर सरकार जी को बोला कि ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक शोर मच रहा है। और कमिश्नर पद के हटाए जाने के बाद श्री परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि ये जो सीरियस एलिगेशन जो है वो सीरियस है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए। यानी कि उन्होंने इशारे में कहा कि पूर्व कमिश्नर श्री परमबीर सिंह जी को बताया कि पहले हाई कोर्ट में अप्रोच करें, मुंबई के हाई कोर्ट में अप्रोच करें, वहां से प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू जाएंगे। लेकिन अब हमें यह देखना है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच में, सरकार के बीच में जो जारी संकट है,
और वो कब तक चलती है और कब तक ये महाविकास आघाड़ी सरकार और एनसीपी गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख को शील्ड कर सकती है। लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है और पूरी जनता, पूरी भारत की जनता जानना चाहती है कि सच क्या है। ये इतने बड़े केस, यानी कि ऐसे ही नहीं हो सकता कि एंटीलिया रेजिडेंस के सामने कोई जेलेटिन बम रखे और धमकी वाला लेटर रखे और फिर जिनकी गाड़ी थी उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जो टॉप पुलिस थे वो अरेस्ट होगी, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के तहत वो पाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्जाम उठ रहा है। ये सब चीजें प्रोफेशनल इंटरोगेशन अथॉरिटी के ऊपर है और वो प्रोफेशनल वे में चेकिंग कर रहे हैं। अब वक्त के साथ ये सबके सामने आएगा। और दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा है कि बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए हर महीने का उनको लेना है। तो ये सब चीजें जनता जानना चाहती है, बिकॉज अब सारे करप्शन को फ्री करना चाहते हैं। इतना बड़ा करप्शन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बात यहाँ पे सरकार आने या जाने की नहीं है, बात यहाँ पे ये है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और आम जनता के सामने पेश करें वो अपने इनोसेंस का प्रूफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों को और ये बताया है कि बात सरकार की आने की और जाने की नहीं होती है, बात काम की होती है, बात प्रूफ की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का